स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है 7वें चरण का, उसके लिए जो लोग भी उर्दू पेपर लिए हैं उनके लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह ऑप्शनल पेपर जिससे 75 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न लाना आपको अनिवार्य है। हालांकि 25 अंग्रेजी के भी प्रश्न होंगे, दोनों मिलाकर के 30 लाना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग तीसरा मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहला और दूसरा मॉडल पेपर आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तथा साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथी फ़ायदा उठा सके। अब परीक्षा में बहुत कम समय रह गए हैं। सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, यानी किस लफ्ज़ से, जो लफ्ज़ की जो जिन्स जाहिर होती है उससे फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग का बोध किससे होता है। कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, हसरत, अफसोस, एहतराम या जाम। तो इसमें जो लफ्ज़ मुअन्नस है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी हसरत जो है वो लफ्ज़ मुअन्नस है। अगला है कि जो इस्म किसी मसदर से बना हो उसको किस नाम से जाना जाता है। जो इस्म किसी मसदर से बना हो उसको क्या कहते हैं, उसको जामिद कहते हैं, मसदर कहते हैं या मस्तक कहते हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो इस्म किसी मसदर से बना हो उसे मस्तक कहा जाता है। जामिद किसे कहते हैं, तो जामिद वह इस्म है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकलता हो, जैसे नदी, पहाड़, कलम, दरख्त, ये सारे वर्ड जो है जामिद हैं। मसदर है वह इस्म है जो खुद तो किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़ाल इसमा निकलते हैं, जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सारे मसदर हैं। और मस्तक क्या है कि वह इस्म है जो मसदर से बनाया गया हो, जैसे आना से आने वाला, जाना से जाने वाला, वो मस्तक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा है कि गौर का मुतरादिफ क्या है, यानी कौन सा लफ्ज़ है जो गौर के जैसा है। मुतरादिफ कहते हैं, हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहेंगे, एक जैसे शब्द, साइनोनिम्स। तो गौर का जो मुतरादिफ है यह ऑप्शन नंबर जो सही उत्तर है ख्याल, फ़िक्र, सोच, समझ। तो फ़िक्र से मुराद होगा गौर का, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। आप लोगों में से कई दोस्तों ने कमेंट करके बताया है कि सर एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए, तो हम इस सेट को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। आप लोग अंत तक देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामर का कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। इस तरह से हम इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाथ मलना का मतलब होता है मेल जोल बढ़ाना, गहरा दोस्त होना, अफसोस करना या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो मुहावरा है हाथ मलना, हम सभी जानते हैं कि इसका जो सही मानी होगा वह होगा अफसोस करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है कि जिस्म की जिद क्या है। जिस्म की जो जिद होगी तो इसकी सही जिद होगी जिस्म की रूह, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है रूहानी, दिमाग, आलिम और मोहब्बत दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा इसके अकॉर्डिंगली जिस्म की जो जिद है वह रूह से होगा, यानी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, बी, यानी दिमाग से उसे ले सकते हैं। अगला है कि फ़न की जमा क्या है। फ़न की जमा फ़तन है, फ़रामीन है या फ़नून है या फ़वायद है। तो फ़न की जमा फ़नून होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है फ़न सिंगुलर है, उसका प्लूरल जो है वो सी हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर सवाल है कि जिस हरूफ के ज़रिए किसी को पुकारा जाए उस हरूफ को क्या कहते हैं। जिस हरूफ के ज़रिए हम किसी को पुकारते हैं उस हरूफ को हुर्फ आत्फ कहते हैं या हुर्फ वस्ल कहते हैं या हुर्फ निदा कहते हैं या हुर्फ मनादा कहा जाता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि जिस हुर्फ के ज़रिए किसी को पुकारा जाए वैसे हुर्फ को हुर्फ मनादा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कौन है, तो अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि 8वां नंबर सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी किस लफ्ज़ से जो है जिन्स जाहिर मुज़क्कर का होता है, मेल का होता है। हशरत है, ताउन है, मदद है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन होगा, तो 8वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि हसरत का जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर जो लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ताउन लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। अगला है कि हुर्फ़ कमरी की तादाद कितनी है, 12 है, 13 है, 14 है या फिर 15 है। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा कि हुर्फ़ जो कमरी है इसकी तादाद कितनी है,
तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 9वां नंबर क्वेश्चन का कि हुर्फ़े कमरी की जो तादाद है वो कुल 14 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। हुर्फ़े कमरी की तादाद कितनी है? 14 है। अगला है 10वां नंबर सवाल है कि जिस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो जिस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है उसे मद कहते हैं, वक्फ कहते हैं, तनवीन कहते हैं या तशदीद कहते हैं। तो जिस हरूफ को भी 2 बार पढ़ा जाता है उन हरूफों को तशदीद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही जवाब होगा कि जिस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाए वो तशदीद कहलाता है। 11वां नंबर सवाल है कि इसमें मतरूक लफ्ज़ की मिसाल कौन है? इनमें से ये तो इसका जो 11वां नंबर सवाल का सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर होगा। अगला है कि करीब का मुतजाद क्या है? यानी करीब जो है इसका उल्टा कौन सा लफ्ज़ है? ईद, वईद, शहीद, बईद। तो इसका जो करीब का जो मुतजाद लफ्ज़ होगा यानी उसका उल्टा मानी देने वाला जो लफ्ज़ होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि करीब का मुतजाद बईद होगा। अगला है कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो फ़ेल माजी की जो किस्में हैं कुल जी इसका फ़ेल माजी की जो किस्में हैं कुल वो 6 किस्में हैं, यानी फ़ेल माजी की किस्में हैं फ़ेल माजी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। कुल जो 6 किस्में हैं फ़ेल माजी की, फ़ेल माजी मतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी इस्तिमरारी और माजी तमन्नाई, ये कुल जो है फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं, माजी मतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी इस्तिमरारी और माजी तमन्नाई, यानी ये कुल 6 जो है फ़ेल माजी के लफ्ज़ हैं। फ़ेल माजी यानी ऐसा फ़ेल बोलते वर्ब को, ऐसा वर्ब जो पास्ट टेंस कहेंगे फ़ेल माजी को, तो फ़ेल माजी की भी कुल 6 यहाँ किस्में हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गालिब ज़ैल में से किसकी मिसाल है? तो गालिब जो है वो लक़ब की मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है, खिताब की मिसाल है या तखल्लुस की मिसाल है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि जो इसकी जो किस्में हैं इसम की अलम की जो है 6 किस्में हैं। अलम उसको कहते हैं वो इसमें मार्फा है जिसमें किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो, उसको जो है अलम कहा जाता है। तो इसकी कुल जो है 6 किस्में हैं, कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है और इस्म है। तो जो ये कहा जाता है लक़ब कहा जाता है, लक़ब उसको कहते हैं वह नाम जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की ओर से मिलता है, जैसे शेर हिंदुस्तान, बुलबुल हिंद, अमीनुल मुल्क, शेर बिहार। तो ये लफ्ज़ जो है ये लक़ब में आएगा। कुन्नियत है जो किसी से रिश्ता का ताल्लुक़ बताता हो, जैसे अबू बकर, अबुल कासिम, बिन्नत जुलेखा। तो ये सारे लफ्ज़ जो है कुन्नियत है। अगर हम लोग कहें कि हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ बता रहा है, तो यहाँ ये कुन्नियत के लफ्ज़ हैं। और तखल्लुस है कि शायर अपने नाम का वह हिस्सा जो अपने शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो असदुल्ला खां जो है गालिब, वो अपने नाम का हिस्सा गालिब जो है वो शेर में इस्तेमाल करते थे, यानी कि यहाँ पर गालिब जो है वो तखल्लुस हो जाएगा। अगला है कि खिताब, इसको भी जानते चलिए। खिताब वह नाम है जो अच्छे कारनामों की वजह से जो है हुकूमत की तरफ से नवाजा जाता है, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो है खिताब हैं। अगला है कि 15वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? अरमान, रहमत, हशरत और छुट्टी। तो इसमें जो लफ्ज़ मुज़क्कर लफ्ज़ है 15वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरमान जो है यह मुज़क्कर लफ्ज़ है। 16वां नंबर सवाल है कि मंजिल की जमा क्या है? मनाजिल, मसाजिद, मजालिस, मज़ाहिब। तो मंजिल की जमा मनाजिल होगी। इसमें बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है चिराग पा होना का मतलब क्या है? गुस्सा होना, बर्बाद होना, गलती पकड़ना या हशद करना। तो चिराग पा होना का मतलब है कि गुस्सा होना, यानी चिराग जलता है तो उससे जो है तपिश गर्मी निकलती है, तो उसी से मुराद लिया गया है चिराग पा होना यानी गुस्सा होना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि ख़रीद की जिद क्या होगी? खर्च, फ़रोख्त, गरीब। ख़रीद माने मतलब करेमुल और फ़रोख्त माने बेचना। तो ख़रीद का जो जिद होगा उल्टा लफ्ज़ होगा
वह होगा फ़रोख्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही जवाब होगा। 19वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि वह मुजक्कर जिसके मुकाबला में दूसरा कोई मादा हो उसको क्या कहा जाता है। वह मुजक्कर जिसके बदले में मुकाबला में कोई दूसरा मादा हो उसे कहा जाता है मुजक्कर हकीकी, और जो ना हो उसको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है कि इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं। 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं या फिर 5 किस्में हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि इसमें इशारा की कितनी किस्में हैं जी, तो इसका सबसे सही जवाब होगा कि इसमें जो इशारा की किस्में हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा 20वां नंबर सवाल का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी इसमें इशारा की जो है 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है 21 है कि अबजद इदरीसी में कितने बामानी कलमे बनाए गए हैं। अबजद इदरीसी में कितने बेमानी कलमे बनाए गए हैं, बामानी कलमे। तो इसमें जो है बामानी कलमे की जो तादाद है 21वां में वो सी है, यानी 8 बामानी कलमे बनाए गए हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। अगला है ज़मीर। पहले हम लोग ये जानेंगे कि ज़मीर कहते किसे हैं। तो ज़मीर उसको कहते हैं जो नाम की जगह, इस्म की जगह जिसका इस्तेमाल हो वो ज़मीर कहलाता है, यानी प्रोनाउंस कहेंगे अंग्रेजी में। ज़मीर शख्सी का जो मतलब हुआ कि पर्सनल प्रोनाउन। तो ज़मीर शख्सी की जो किस्में हैं वो 3 किस्में हैं ज़मीर शख्सी की। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। और कौन कौन सी किस्में हैं उसको जानते चलिए। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं, एक मुतकल्लिम है, एक हाजिर है और एक गायब है। ये 3 किस्में हैं। मुतकल्लिम यानी कि जो फर्स्ट पर्सन हो गया, और उसे मुतकल्लिम कहेंगे। ऑप्शन जो फर्स्ट पर्सन है वो मुतकल्लिम के रूप में जाना जाएगा। जो ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हो जो खुद बोल रहा हो उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे, ज़मीर मुतकल्लिम। हाजिर जो सेकेंड पर्सन है, ऐसे शख्स जिसके लिए इस्तेमाल हो। और गायब यानी थर्ड पर्सन हो गया। तो ज़मीर शख्सी की ये 3 किस्में हैं। अगला है कि मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। मानी के एतबार से जो इस्म की किस्में हैं वह कितनी हैं, इसका सबसे सही जवाब कौन सा होगा। तो 23वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि मानी के एतबार से जो इस्म की किस्में हैं वह 2 हैं जी। ये 2 कौन कौन से हैं, तो एक है इसमें जात और दूसरा है इसमें सिफत। मानी के एतबार से जो इस्म की 2 किस्में हैं, 23वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और जो 2 किस्में हैं वो एक है इसमें जात, दूसरा है इसमें सिफत। इसमें जात वह इसम है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स के जात का नाम का बोध हो, वो इसमें जात है। और इसमें सिफत वह इसमें जो किसी चीज़, जगह या शख्स से वस्फ यानी सिफत बयान करता हो, वो जो है इसमें सिफत कहलाएगा। जैसे बहादुर, शरीफ, ये जहीन, ये सारा जो है इसमें सिफत है। अगला है ये की नौइयत की तरह होती है। ये की नौइयत कितने तरह की होती है, 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की। तो हम सभी जानते हैं कि ये को जो है कितने टाइप से लिखा जाता है, 2 टाइप से लिखा जाता है ये को। तो इसकी 2 नौइयत हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ। 25वां नंबर सवाल है कि जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे क्या कहते हैं। जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे जो कहा जाता है, इसका सबसे सही जवाब होगा कि उसे मुशद्दद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि फ़र्क का मुतरादिफ क्या है, यानी वह लफ्ज़ कौन सा है जो फ़र्क के जैसा है। इम्तियाज, दूरी, इंतज़ार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ़र्क का जो ये है सही मानी होगा और सही मुतरादिफ वर्ड होगा एक जैसा, वह होगा इम्तियाज। इम्तियाज मतलब भी होता है कि अलग अलग करना, और फ़र्क मतलब भी वही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब होगा। अगला है 27 की सुल्तान की जमा क्या है। सलातीन है, औसाफ है, सूफिया है, अस्काल है। तो 27वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि सुल्तान की जमा जो है वह सलातीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। 28वां नंबर सवाल है कि झैल मुहावरा की मिसाल है। झैल में मुहावरा की मिसाल है। यहाँ आओ क्या बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आब आब होना। 28वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये जरबुल मिसल में आएगा।
और आब आब होना जो है ये मुशायरे का मिसाल है। आब आब होना का मानी होता है पानी पानी हो जाना, यानी शर्मिंदा से। तो जो 28वां नंबर सवाल का सही जवाब डी होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो है ये ज़रबुल मसल में आएगा, जिसको हिंदी में लुक्तियाँ कहते हैं, और मुहावरा में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29वां है कि दर्जा झेल में माजी शकीला की मिसाल कौन है? मैं खाता हूँ, वह जाएगा, वह आया होगा, तुम खा चुके होगे। इसमें माजी शकीला की मिसाल कौन सी है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा माजी शकीला, या एहतमाली कहते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना जिसमें फ़ेल के होने या न होने में शक हो, तो उसको माजी शकिया कहा जाता है, कि जिसमें फ़ेल हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा पता नहीं चलता हो, शक बना हो। तो वह आया होगा, इसमें शक बना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। फ़ेल माजी की जो 6 किस्में हम पीछे चर्चा किए हैं कि माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, माजी शकिया, माजी इस्तिमरारी और माजी तमन्नाई। तो उसको एक बार बताते चले कि माजी मतलब हो गया कि गुजरा हुआ वह ज़माना जिससे ये मालूम ना हो कि वह अभी गुजरा है या बहुत पहले गुजरा। जैसे सोया, खाया, पढ़ा, तो अभी खाया है, अभी सोया है, या इसका जानकारी नहीं मिल रहा है, तो यह माजी मतलब है। माजी करीब है जो अभी हाल ही में गुजरा है, जैसे सोया है, खाया है, पढ़ा है, तो ये माजी करीब है। माजी बईद है कि ऐसा गुजरा हुआ ज़माना जो गुजरे हुए अरसा हो गया, जैसे सोया था, खाया था, यानी बहुत पहले गुजरा जो ज़माना, वो माजी बईद। और माजी शकिया क्या है कि जिसके होने या ना होने में शक हो, जैसे खाया होगा, सोया होगा, गाया होगा, पढ़ा होगा, वो माजी शकिया में आएगा। माजी इस्तिमरारी है कि वैसा ज़माना जो फ़ेल होना या फ़ेल का होते रहना जाहिर हो, जैसे सो रहा था, खा रहा था, तो ये फ़ेल होना या उसका होते रहना जाहिर होता है। और एक माजी तमन्नाई है, यानी जिससे ये जाहिर हो, जैसे हम बोलते हैं हम लोग कि काश वह समझता, काश अगर ऐसा होता, तो ये माजी तमन्नाई है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 30वां नंबर सवाल है कि सर से कफन बांधने का क्या मतलब है? तो सर से कफन बांधने का मतलब है कि रंज होना, या मरने के लिए तैयार होना, या नफ़रत हो जाना, या गुस्ताखी से बात करना। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि मरने के लिए तैयार हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि देर की ज़िद क्या है? देर की ज़िद तर है, गदा है, ज़ेर है, हर्म है। तो 31वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हर्म हो जाएगा। दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, यानी किस लफ्ज़ से जिन्स जो है मुअन्नस ज़ाहिर होता है? बिस्तर है, तमन्ना है, शौक़ है, दूध है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 32वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि तमन्ना, यानी बी। बाकी सभी जो है वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। दूध, दही, ये सारे लफ्ज़ जो है मुज़क्कर लफ्ज़ है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तूर का मुतरादिफ क्या है? तूर का जो एक जैसा शब्द है वो कौन सा है? आदत है, अतवार है, तरीक़ा है, गुमान है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 33वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा। तरीक़ा जो है तूर का मुतरादिफ लफ्ज़ है। अगला है कि मऊद कितनी किस्में हैं? मऊद की कितनी किस्में हैं? इसका सबसे सही जवाब कौन सा होगा? तो मऊद की जो किस्में हैं 5 है, 4 है, 3 है, या फिर 2 है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डी होगा, यानी 2 किस्में हैं मऊद की, मऊद ज़हनी और मऊद खारजी। मऊद कहते किसको हैं? तो मऊद जो कहा जाता है वो इसमें मार्फा को जो गुफ्तगू के करीना और ख़ास वजह से किसी आदमी, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को बताए, जैसे दोस्त आया और दोस्त से मुराद जावेद है, तो ये ख़ास बात हो गई, तो इसको मऊद कहा जाता है। और 2 है, एक मऊद ज़हनी है और एक मऊद खारजी है, यानी वह इसमें मार्फा जो बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ़ हो, जैसे मोहम्मद, ज़किया या अब्दुल्ला वगैरह, यानी कोई नाम बोले और उससे सुनने वाला ये बात जानता हो। और दूसरा मऊद खारजी का मतलब ये है कि वह इसमें मार्फा जो बोलने वाला बोले तो सुनने वाला के अलावा और भी उससे वाकिफ़ हो, जैसे गांधी जी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये सारे नाम ऐसे हैं कि कोई भी अगर सुनेगा तो वो उससे वाकिफ़ है उस नाम से, तो ये मऊद खारजी के नाम से जाने जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वह जिन्स जो तज़कीर और तानीस दोनों में इस्तेमाल होता हो उसको क्या कहा जाता है? जिन्स आम, मुज़क्कर हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी। तो 35वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जिनसे आम के नाम से उसको जानते हैं। खबर की जमा खबरें हैं, खबरों हैं,
अखबार है, अखबारात है। तो 36वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन जी? तो खबर की जो जमा है वो क्या होगा? खबर की जमा होगी खबरें, खबरों, अखबार, अखबारात। तो इसका जो सबसे सही जमा हो जाएगा 36वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी खबर की जमा अखबार होगा। और अखबारात जो है ये जमुल जमा में आएगा, यानी जमा लफ्ज़ है अखबार और उसका जमा जो है वो अखबारात होगा, तो उसको जमुल जमा कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर कौन सा है? अगला सवाल है 37वां नंबर सवाल है कि उर्दू में कितने हर्फ़ तहज़्ज़ी की तादाद है? हर्फ़ तहज़्ज़ी की तादाद जो है उर्दू कवायद में कितने हैं? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि उर्दू जो लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट की संख्या 26 है, उसी तरह से उर्दू हरूफ में हर्फ़ तहज़्ज़ी की जो तादाद है वो कितनी है? तो इसका जो संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 53 जो है ये हर्फ़ तहज़्ज़ी है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसको क्या कहा जाता है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला या वाव मलफूज। इसका सबसे सही जवाब कौन सा होगा? तो वह वाव जिसको जो है खींच करके पढ़ा जाता है, वाव की जो है किस्में हैं, जिसमें से वह वाव जो खींच करके पढ़ा जाए, वाव मारूफ जो खींच करके पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और वाव मजहूल किसको कहेंगे? तो वह वाव जो खींच कर नहीं पढ़ा जाए, जैसे शोर, मोर, इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। वाव मारूफ में जैसे दूर, नूर, यहाँ वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा है। वाव मादुला इसको कहा जाता है जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे अंग्रेजी में कोई लफ्ज़ लिखते हैं वहाँ साइलेंट हो जाता है वर्ड, तो उसको पढ़ते नहीं हैं। उसी प्रकार से वह वाव जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको वाव मादुला कहते हैं, जैसे ख्वाहिश। तो यहाँ जो है वाव लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, खा लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये वाव मादुला कहलाता है। अगला है 39वां नंबर सवाल है कि इनमें अहमक का मुतरादिफ कौन है? अक्लमंद है, बेवकूफ़ है, ज़हीन है, होनहार है। तो अहमक का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि बेवकूफ़ जो है अहमक का मुतरादिफ लफ्ज़ है। अगला है कि शजर की जमा क्या होगी? शजर की जमा अशजार, शरफ़ा, अशार, शोरा। तो शजर की जो जमा है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी शजर की जमा को अशजार कहा जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर 41वां नंबर सवाल है कि इनमें तकरार लफ्ज़ी की मिसाल कौन है? तकरार लफ्ज़ी की जो मिसाल है घर, मकान, इलाका या घर घर। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो तकरार लफ्ज़ी की जो मिसाल है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी घर घर तकरार लफ्ज़ी की मिसाल होगी। अगला है कि इनमें अमानत की ज़िद क्या है? अमानत का जो उल्टा है वो लफ्ज़ कौन सा है? ख़यालात है, मामलात है, ताल्लुकात है या ख़यानत है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 42वां नंबर सवाल का कि अमानत की जो जिद है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ख़यानत जो है सही होगा। अगला है कि जो नज़्म 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहा जाता है? मुखमस, रुबाई, क़ता, मुसल्लस। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 43वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसे मुखमस कहा जाता है। क़ता 4-4 मिसरों का होता है, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, रुबाई भी 4 मिसरों का होता है, तो इसलिए जो 5 मिसरे वाला है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि इनमें से इसमें आला की मिसाल कौन सी है? झाड़ू, गेंद, बांस, लकड़ी। इसमें आला की मिसाल कौन होगी? इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह कौन सा होगा? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि इसमें आला की जो मिसाल है 44वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झाड़ू जो है इसकी सही मिसाल है। इसमें आला यानी ऐसा इस्म जिससे किसी ऐसे सामान का बोध हो जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं, तो झाड़ू जिससे कुछ काम लिया जाता है, गेंद से तो खेल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। जमीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में हैं? जमीर उसको कहते हैं, हम पीछे भी इसका चर्चा किए हैं कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहा जाता है, उसी तरह जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो उसको ज़मीर कहेंगे। तो ज़मीर की किस्में कितनी हैं? तो ज़मीर की 1, 2, 3 या 4 किस्में हैं। तो ज़मीर की जो किस्में हैं
ज़मीर इस्तिफ़हामी की कुछ में पूछे जा रही है, माफ़ी चाहते हैं। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी वह ज़मीर को कहेंगे जो किसी आदमी या किसी चीज़ की बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है, उसको ज़मीर इस्तिफ़हामी कहा जाता है। जैसे वह कहाँ गया, वह कब आएगा, इन मिसालों में कहाँ कब जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हामी होगा। यानी इसकी जो तादाद है 45वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ये 3 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि वैसे लफ्ज़ जो सुनने में एकसा हों लेकिन मानी में फ़र्क हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको मुतशाबे लफ्ज़ कहा जाता है, मुतशाबे अल्फाज या मुतज़ाद अल्फाज या मुश्तरक अल्फाज या हम सूत अल्फाज। तो 46वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जो लफ्ज़ सुनने में एकसा हों लेकिन मानी में फ़र्क हो, उसको हमसूत अल्फाज कहा जाता है। 47वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? शिकवा, आवाज़ या शिकायत। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि शिकवा जो है ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, आवाज़ और शिकायत लफ्ज़ मुअन्नस है। अगला है 48वां नंबर सवाल कि घबराना का हासिल मसदर क्या होगा? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि घबराना का जो हासिल मसदर है, घबराहट है, घबरालू है, गंभीर है या घबराव है। तो घबराना का जो हासिल मसदर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है कि घबराहट जो है ये घबराना का हासिल मसदर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि रुबाई की जमा क्या है? मुरब्बा, रुबायात, अरबा या रुबाइयों। तो रुबाई की जो जमा होगी वो रुबायात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50वां नंबर सवाल है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में जमाना कौन सा है? तो जमाना 3 तरह का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो बच्चे यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। माजी कहते हैं पास्ट को, हाल कहते हैं प्रेजेंट को और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं यानी अभी खेलने का काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा कि हाल जो जमाना है इसमें है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारे स्क्रीन पर कि अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमला में तेज़ क्या है? तो अहमद तेज़ दौड़ता है, इस जुमला में जो तेज़ है वो इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल है या फ़ेल मतलक है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेज़ जो है वो फ़ेल मतलक है। इस्म कहेंगे नाम को, अहमद है तो इस्म यहाँ नाम हो गया और ज़मीर प्रोनाउंस को कहा जाता है। अगला है कि अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की हम पीछे भी बताए हैं 6 किस्में हैं। फिर से एक बार याद कीजिए, अलम की 6 किस्में हैं। कौन कौन है? कुन्नियत, कुन्नियत, खिताब, खिताब, लक़ब, लक़ब, उर्फ़, उर्फ़, तखल्लुस, तखल्लुस और इस्म। ये कुल 6 किस्में हैं। एक एक का जो है तारीफ़ भी जान लीजिए, परिभाषा भी जान लीजिए ताकि आसान रहेगा कि इनमें की जो किस्में हैं उसमें से अलम की जो किस्में हैं, पहला कुन्नियत बताए हैं कि वह नाम जो किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से पाया जाए, जैसे अबुल कासिम है तो ये बताता है कि कासिम से रिश्ता है तो ये कुन्नियत में आएगा। या अगर हम लोग कहें कि हिंदुस्तानी, बिहारी, तो ये हमारे रिश्ते को हिंदुस्तान से, बिहार से बताता है तो ये कुन्नियत में आएगा। अगला है खिताब, जो अच्छे कामों के वजह से हुकूमत के जानिब से दिया जाता है। जैसे अगर कहे कि अमीर शरीयत है या भारत में जो अलग अलग खिताब दिया जाता है कि जो भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सारे खिताब में आएंगे। लक़ब है अगला जो अलम की किस्में हैं तीसरा, जो नाम अच्छे कारनामों के वजह से लोग आवाम जो है वो दे देता है। जैसे बुलबुल हिंद, बुलबुल बंगाल, शेर बिहार, तो ये लक़ब है जो आवाम की तरफ से मिलता है। एक उर्फ़ी नाम होता है जो असली नाम की जगह पर एक अलग नाम दिया जाता है। ये अपने माँ बाप भी देते हैं, रिश्तेदार की ओर से, आवाम की ओर से जो उर्फ़ी नाम, जैसे मुन्ना, गुड्डू, मिंटू, लड्डन, ये सारे, छोटू, ये सारे जो नाम हैं उर्फ़ी नाम, तो ये भी अलम की एक किस्म है। चौथा किस्म है या तखल्लुस है, अलम की एक किस्म है, जो शायर अपने नाम का एक हिस्सा अपने आखिरी शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। और छठा है इस्म, यानी वह इल्म जो वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो, जैसे जो नाम है असलम या शहर का नाम पटना, गंगा, तो ये इस्म में आएगा। अलम की ये कुल 6 किस्में हैं। अगला है कि दर्जा झेल में इसमें आला कौन है? तो मकान, फल, चाकू, पानी, इसमें आला हम पीछे भी चर्चा किए हैं कि इसमें आला से मतलब है कि जिससे कोई
सामान का बोध हो, जिसे कुछ काम करते हैं तो चाकू से काम करेंगे काटने का, इसमें आला जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चाकू जो है वो इसमें आला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब है, जो लोग भी इसका बी करेंगे। अगला है कि खुशी का मुतरादिफ क्या है। तो खुशी का जो एक जैसा लफ्ज़ है मुशर्रत है, निशात है या फरहत है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि खुशी का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है ऑप्शन नंबर ए है, यानी 54 का जो सबसे सही जवाब होगा। इनमें से सभी जो है यह खुशी का ये मुतरादिफ यानी खुशी जैसा लफ्ज़ है। अगला है कि तुम लोग ज़मीर की कौन सी किस्में हैं। ज़मीर इशारी है, ज़मीर शख्सी है, ज़मीर मौसूली है या ज़मीर तनकीरी है। तो ज़मीर की जो है किस्में हैं उसमें से जो तुम लोग हैं यह कौन सा ज़मीर है। तो 55वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा यह होगा कि जो तुम लोग जो है ज़मीर की जो ज़मीर शख्सी है, जैसे तुम यहाँ आया है ये ज़मीर शख्सी का आएगा, और जिसकी जो 3 किस्में हम पीछे बताए हैं ज़मीर शख्सी की, एक मुतकल्लिम, दूसरा हाजिर, तीसरा गायब। अगला है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न पे बहस किया जाए उसको इल्म सर्फ कहते हैं, इल्म नहू कहते हैं, इल्म बलागत कहते हैं या इल्म उरूज कहा जाता है। तो 56वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि जिसमें शेर व शायरी के फ़न पे बहस किया जाए उसको इल्म उरूज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 57वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि शर्माना से इसमें सिफत क्या होगा। तो शर्माना से जो इसमें सिफत होगा, शर्माना एक फ़ेल है, इसमें सिफत शर्मीला, शर्मसार या शर्म। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 57वां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शर्माना से शर्मीला जो है वो इसमें सिफत बनेगा। 58 है कि दर्ज झेल में से इसमें ज़र्फ़ की मिसाल कौन सी है। कुतुब खाना, चाकू, रात। तो 58वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि दर्ज झेल में जो इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुब खाना जो है वो इसमें ज़र्फ़ है। या अल्लाह में या क्या है, अभी पीछे हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि जो किस्में हैं उसमें या अल्लाह में या क्या है, या मुनादा है, हुर्फ़ निदा है या मज़ाफ़ है या इसमें इशारा है। तो 59वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा मुनादा। मुनादा में क्या कहा जाता है कि किसी को पुकारा जाता है, यहाँ अल्लाह को पुकारा जा रहा है, तो मुनादा में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 60वां है कि हया का मुतरादिफ क्या है, यानी हया के जैसा लफ्ज़ कौन सा है। शर्म, जिल्लत, बेशरम, इज़्ज़त। तो हया के जैसा जो लफ्ज़ है सबसे सही जवाब कौन होगा कि हया के जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर 60वां का ए होगा, यानी शर्म। अगला सवाल है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा फ़ेल है। बच्चे हैं, खेलना है। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो फ़ेल है वो खेलना जो है फ़ेल है, बच्चे तो इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर 62वां नंबर सवाल है कि नया का ज़िद क्या होगा। तो नया का ज़िद पुराना होगा। इसमें बिना देर किए हम लोग को आगे बढ़ना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 63वां है कि वह जुमला जिसमें 2 या चंद जुमले असली हो उसे क्या कहा जाता है। वह जुमला जिसमें 2 या चंद जुमले असली हो उसे कहा जाता है जुमले मुरक्कब, जुमले मुफरद, जुमले मतलब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जुमला मुरक्कब कहा जाता है। अगला है कि 24 में कि 64वां नंबर सवाल है कि जिस फेल में आने वाला ज़माना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो 3 तरह का फ़ेल होता है, एक फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। तो जिसमें आने वाले ज़माना की चर्चा हो उसको फ़ेल मुस्तकबिल के नाम से जाना जाएगा। फ़ेल माजी जो बीत गया और फ़ेल हाल जो अभी चल रहा है। अगला सवाल है 65वां कि इस्तिलाल यानी हरूफ मिलाकर मिलाकर अल्फाज व कलमात बनाने की कितने तरीक़े हैं। इस्तिलाल यानी हरूफ को मिलाकर जो अल्फाज व कलमात बनाने के तरीक़े हैं उसकी तादाद है कुल 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला है कि नरगिसी आँखें की इजाफ़त किस इजाफ़त की मिसाल है। इजाफ़त तमकीली, इजाफ़त तौज़ीही, इजाफ़त ज़रफ़ी या इजाफ़त तशबीही। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 66वां नंबर सवाल का कि ये जो है ऑप्शन नंबर डी इजाफ़त तशबीही का सबसे सही जवाब है। 67वां है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो 67वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब होगा कि उर्दू कवायद को कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब है।
अगला है कि पीर का मुतरादिफ क्या है, बुजुर्गी, मुर्शिद, अजमत या बुरा। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 68वां नंबर सवाल का कि पीर का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो मुर्शिद है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 69वां नंबर सवाल है कि आँखों में आँख डालना का मतलब होता है बेइज्जत करना, फरेब करना या मजाक उड़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो आँखों में खाक डालना, आँखों में खाक डालने का मतलब होता है कि किसी से फरेब कर लेना, कहना आम बोल चाल में हम लोग बोलते हैं कि धूल झोंकना, यानी कि किसी को बेवकूफ़ बना करके किसी के साथ जो है फरेब करना। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही जवाब होगा। 70वां नंबर सवाल है कि वसीला की जमा क्या है, रसायल, औसाफ, वसाइल, रस्ल। वसीला की जमा जो है ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा कि वसाइल जो है यह वसीला की जमा अल्फाज है। अगला सवाल है 71वां नंबर सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, नमाज, परवाज, रहमत, परिंदा। तो इसमें जो मुज़क्कर लफ्ज़ है वो ऑप्शन नंबर डी है कि परिंदा, बाकी सभी मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला है कि हम, तेरा, मेरा किसकी मिसाल है। हम, तेरा, मेरा जो है यह किसकी मिसाल है, यह मिसाल ज़मीर की है, इशारी की है, मज़ाफ़ की है या मुनादा की है। तो ये सभी मिसाल जो है ज़मीर की है, यानी प्रोनाउंस है। हम, वी, तेरा, मेरा, यानी ये सभी ज़मीर की मिसालें हैं। अगला है कि लफ्ज़ों के मानीदार मजमुआ को क्या कहते हैं, लफ्ज़, जुमला, फ़ुकरा या फ़ेल। तो लफ्ज़ों का जो मानीदार मजमुआ है उसको जुमला कहा जाता है, यानी सेंटेंस कहा जाता है। लफ्ज़ कहते हैं वर्ड्स को, और उसका जो मानीदार मजमुआ है, जो वर्ड्स यानी जिसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसको सेंटेंस कहेंगे, जुमला कहेंगे। 74वां नंबर सवाल है कि उर्दू किस रस्मुल ख़त को अपनाया गया है। उर्दू में संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, पाली, प्राकृत। रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने के तरीक़ा को। तो उर्दू में जो रस्मुल ख़त अपनाया गया है, हम सभी जानते हैं कि जैसे अरबी और फ़ारसी दाहिने से बाएं लिखा जाता है, उसी तरह से उर्दू भी दाहिने से बाएं लिखा जाता है। बाकी सभी जो भाषाएं हैं वो बाएं से दाहिने, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, पाली। तो ये उर्दू का जो रस्मुल ख़त है, या अरबी व फ़ारसी का रस्मुल ख़त है। अगला है कि कसरा का मतलब क्या है, ज़बर, जेर, पेश, तशदीद। तो कसरा का जो मतलब है वह जेर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इस तरह आज हम लोगों ने तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है यह कंप्लीट किया। अगले भी 1-2 दिन में और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। तो हम ये गुजारिश करेंगे आपसे कि यह वीडियो अगर आपको फ़ायदा पहुँचाया है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी जो भी जानकारियां हैं वो भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये हम बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जो सामान्य अध्ययन की तैयारी कराई गई है उसके भी सारे कंटेंट मौजूद हैं, आप उससे भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।